जी। अच्छा भाई साहब खड़े हो रहे हैं। अच्छा मर्दों को भी प्रॉब्लम है। लाल छड़ी मैदान खड़ी। सिद्धू पाजी सत श्री अकाल। कैपिटल। कपिल सर नमस्कार। मैम यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। बाहर निकल। मारने में। अच्छा अभी सर ये आदतें बदलने की बातें हो रही हैं। मेरी सगाई में और शादी में 8 महीने का डिफरेंस था। अच्छा। और शादी को अब 9 साल हो गए। अच्छा। सगाई से लेकर शादी के बीच में मैं बीवी के लिए शाहरुख खान से कम नहीं था सर। अभी शादी के बाद 1-2 महीने सब ठीक चला। अभी वो बोलती है पहले तुम राइट साइड पे सोते थे अब लेफ्ट साइड पे सो। अच्छा। अभी बोलती है गाड़ी चलाना छोड़ दो क्योंकि तुम्हें दिखना बंद हो गया तो ये आंखें उल्लू जैसी हो जाती हैं। बेटा 6 महीने और निकलने दे, वो कहेगी टॉयलेट में सो। और अभी मतलब बदलने पे तुली हुई है। अभी नया शौक लगा है कि मैं जिम जा रही हूँ, 10 किलो वजन कम कर रही हो, तुम भी 10 किलो कम करो। अरे साला है ही 10 किलो तो कम क्या करें। साथ में नहीं आई वो? क्यों भाई की खुशी देखी नहीं जा रही? तभी इतना खुल के बोल रहे हैं, तभी इतनी चपड़ चपड़ चल रही जुबान आपकी। अच्छा तो आपकी इतनी सारी आदतें बदलना चाहती हैं। हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं उनकी किसी आदत से? मेरे को उसमें कोई कमी नजर नहीं आती। मैं दिल से प्यार करता हूँ सर से। क्या बात है। ये आपने दिल से कहा है या जो पहले बातें बोली उसको कवर कर रहे हो आप? मेरा ये मानना है कि नारी कल भी भारी थी, आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था और आज भी आभारी है। और अगर विश्वास नहीं होता तो सिद्धू पाजी को देख लो। पूछ लो भैया, वही सही बात है। जब परजाई जी आई थी ना, क्या हालत हुई थी इनकी भाई। बैंड बजा दिया। अभी हमारे मसीहा बन चुके हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया शुक्रिया ब्रदर। हेलो भाई। हेलो, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? हेलो भाभी। बहुत बढ़िया। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा वो आप आ गए। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। ये भाई हमारे पड़ोसी हैं चीकू जी, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं। शादी की, बच्चों के मुंडन, हैप्पी बर्थडे का। पिछले हफ्ते थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, बेचारे अरेस्ट हो गए थे, किसी की हनीमून की मूवी बना रहे थे। प्रोड्यूसर के बारे में ऐसी बात करते हैं? कौन सा प्रोड्यूसर? नजर नहीं आ रहा? ये प्रोड्यूसर है? ये मुंह पे क्या लगा के घूम रहे हो आप? ये भी नहीं पता कि फैशन क्या होता है। दुबई का पाउडर है ये लगाने से ना स्किन जो है ग्लो करती है। ग्लो करती है। मुंह तुम्हारा ओवरफ्लो में निकला जा रहा है, ग्लो करती है। ये आटा लगा के घूम रहा है। आटा, ये तो आटा है, वो भी किसने ऐसे छपा के लगाया तुम्हारे। एक्चुअली इनको ये आटा खाते भी नहीं पता, ये चाटा खाते हैं, गोभी वाला चाटा, आलू वाला चाटा। इसे कहाँ से खा के आ रहे हैं आप? देखो मेरी बात सुनो, जब प्रोड्यूसर और एक्टर बात कर रहे हो ना तो बीच में फिल्म क्रिटिक को नहीं बोलना चाहिए। चीकू! झाड़ू पोछा टॉयलेट क्लीन तक नहीं किया आपने, यहाँ खड़े होकर गप्पे हाँक रहे हैं आप। बिल्कुल पागल हो गई हो, देख नहीं रही हो? मैं अरशद वारसी साहब से बात कर रहा हूँ। अरशद जी आए हैं। हाँ। Oh my God! Oh my God! मैंने कहा जी पीछे हटिए। हेलो अरशद जी। हेलो मारिया जी। हाउ डू यू डू? माई सेल्फ ट्विंकल। अरशद जी सुनिए, आप इतनी सारी फिल्में करते हैं, एक फिल्म में मुझे रोल दिला दीजिए। 1-2 सीन का होगा ना तो भी चलेगा। 1-2 सीन का? मैं तुम्हें पूरी फिल्म लेना चाहता हूँ 1-2 सीन का। मरिया जी इन्होंने बहुत ज्यादा धोखा दिया है मुझे। पता, मुझे कहते फिल्म में साइन किया है, उसके बाद इन्होंने एक शादी का सीक्वेंस रखा और रियल के फेरे ले लिए मेरे साथ। देखिए आप दोनों यहाँ पे लड़ाई ना करें, हमारे गेस्ट आए हुए, जाइए। असल में पता क्या है, इसकी आदत है, ये रूठ जाती है, झगड़ा इसलिए करती है कि मैं इसको मनाऊं। हाँ, वो भी ठीक से मनाना नहीं आता इनको। वो अपने शर्मा जी है ना, 4 बार बीबी रूठी उनकी, 4 बार मनाया, 4 बच्चे हो गए उनके। तो सीखो आप ना, इन्हें सिखाइए कुछ कि बीवी रूठ जाए तो उसे कैसे मनाना चाहिए, प्लीज सिखाइए। एक दिखाइए आप क्या करते, क्या है, कैसे बनाते हैं? मैं कैसे बनाता हूँ? कैसे बनाते? ट्विंकल क्या इधर बनाएंगे? आओ ना। ट्विंकल वो कह रहे हैं तो करने दो ना। कीजिए। डार्लिंग, मेरा जी चाहता है हाँ जी। कि बारिश का मौसम हो हाय मैं मर गई। और हम दोनों हाँ। भीगे हुए हों ओए होए 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 होए। और नदी में तूफान आया हो है? और खतरे का निशान बढ़ चुका हो और तुम तूफानी लहरों पे बह बह कर जा रही हो। और मैं किनारे पे खड़ा तुम्हें देख रहा हूं और अनाउंसमेंट हो रही है, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे। और लहरें बहाती बहाती तुम्हें ले गईं
मैं वहां पे थोड़ा रोया और फिर कहा इसका नसीब ही ऐसा था। फिटे मुंह आपके, नालायक कहेंगे। और सर जी इनको सिखाइए कुछ कैसे होता है रोमांस, कैसे मनाया जाता है। मैं ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। नाराज होके इधर आते हैं, उधर नहीं जाते। ठीक है, मैं ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। सुनिए, मुझसे कोई गलती हो गई? हाय, मैं मान गई। भाई साहब सिर्फ देखा? सिर्फ ऐसे बताना बनाते। था, आपने तो मना ही लिया। थैंक यू। मैं बैठ तो जाता इस तरह तो दूसरे की बीवी को कोई भी मना लेता है। अपनी का बंदा मनाए तो फिर मजा है ना। हाँ। तो आपने कभी भाभी को इस तरह मनाया या आपका भी मेरे वाला ही हाल है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ ये कहती सुनिए और मैं कहता हूँ मान गया। हाय, so sweet। चलो अंदर। क्या है? पैर नहीं दबाने। ठीक है, जल्दी आना। चलो फिर। नालायक कहीं के। चलो। देखा कितना डरती है। सांस नहीं निकल रही थी उसकी। मुझे रात को कहती है झाड़ू दो, मैं क्या मैं झाड़ू दूं? मैंने जाले उतार दिया, झाड़ू नहीं दी। नमस्कार, सीटी केबल के इस विशेष प्रोग्राम बाल की खाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर मर्द सुधरते क्यों नहीं है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से अरशद वारसी, करेक्ट, और उनकी पत्नी मरिया जी, और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से, टीवी से बाहर मत आइए, मारूंगा मैं। दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से रिंकू देवी, और गढ़वाल से तो शायद पूरा गढ़वाल ही आया हुआ है। अच्छा बोले। अरशद, मरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रिंकू, संतोष, आप पे तकरीबन उतनी ही लानत है। लानत है। तो हम अरशद से पूछना चाहेंगे, अरशद, क्या आपको लगता है कि शूट के समय बीवी को साथ जाना चाहिए? डिपेंड करता है किसकी बीवी है वो। जी रिंकू देवी। हमको जब हमारे हस्बैंड जो हैं टूर पे जाते हैं, हमारे हस्बैंड जब भी, तो हम साथ में जाना चाहेंगे। हाँ, देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को टूर नहीं बोलते। एक आप मेरी बात का मतलब गलत निकाल रही हैं। संतोष, हाँ जी, पूछिए। कुमारी जी, आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप इस बहस में कर क्या रही हैं? रुक जाइए, बता रहे हैं। क्या कर रही हैं आप? अरे बता रहे हैं, चिल्ला कह रहे हैं। तो ये बता। देखिए, ये हमारे भैया पे उंगली उठाती है। पहले ये अपने गिरबान में झांक के देखें, ये कितना ऐसा गड़बड़ काम करती है। हम आपको बता रहे हैं, सुबह 3 बजे जागती है। क्यों? बीड़ी पीने के लिए। तो तुम्हारे भैया के लिए पीते हैं हम बीड़ी, ताकि धुआं हो जाए, घर का मच्छर भाग जाए। हाँ। और सुना नहीं है तंबाकू मध्य कर्क रोग होता, लेकिन तुम्हारे भैया को पता ही नहीं होता। क्या करेंगे हम, बताओ? तो रिंकू देवी, आप देवी नहीं, हम देवी हैं। देवी क्या है? प्रोग्राम के संचालक हम जो मर्जी बोलें। तो देवी बोलेंगे हम। तो रिंकू, बीड़ी, चिलम जैसे मुंह से बीड़ी पीते हुए आपको शर्म नहीं आती? हमारा ऐसा मुंह जल के हुआ है सीधू जी। हाँ, हमारे जो हस्बैंड हैं और सामने शुक्लाइन है ना, उसको दिल दे बैठे हैं। और इस बात से हम शुक्ला से बहुत गुस्सा हैं। तो गलत आपके पति हैं, आपको शुक्ला पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो भी अपनी वाइफ को प्यार करता है, हमको कोई प्यार नहीं करता। कोई भी नहीं करता। मरिया, मरिया आप जी। ऐसी औरतों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी ये प्रॉब्लम है? तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में, आप बताएं। मुझे जिंदगी इतनी महंगी हीरोइन के आप कपड़ों से आंसू साफ कर नहीं आते? आंसू नहीं, नाक साफ किए हैं। नाक साफ किए हैं।
मरिया, ऐसी औरतें जिनको ये प्रॉब्लम है कि इनके पति जो है वो बाहर की औरतों को देखते हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आई थिंक आपको जो बाहर एकदम खेत में जो मस्कुलर आदमी है, आपको उनको देखना चाहिए और कभी कभी सीटी भी मारना चाहिए। हमारा खेत में तो वो खड़ा रहता है, वो मटका लगा के ऐसे करके, क्या देखें, डर लगता है। तो आप भी वही हैं, खाली भगवान ने जान डाल दी है अंदर। आप भी अगर ऐसे करके खड़ी हो जाएं, भैंसे कौवे पता नहीं क्या क्या भागे आपसे। तो मरिया जी का कहना है कि ताली मारेगी। देखिए उधर चलिए, उधर चलिए। ताली मारेगी। ऐसे कोई हमारे टीवी में नहीं आ सकता है, गलत है। देख, ताली मारेगी। आप मुंबई स्टूडियो से आप गढ़वाल स्टूडियो में जा रही हैं। हमारा है इसका। अरे हमारे तो मरिया जी का कहना है कि अगर आपके पति किसी और औरत पे डोरे डालते हैं तो आप भी किसी मर्द को देख के सीटी बजाएं, उनको जेलसी हो गई और वो सुधर जाएंगे। तो हम, तो आपको क्या लगता है हम नहीं किए हैं ऐसा? हम किया है जेलसी के चक्कर में। हमारे हस्बैंड तो जले नहीं, बल्कि 3-4 और अफेयर हमारा शुरू हो गया था। और जो झाड़ू वाला है ना, उसके साथ तो सीरियस भी हो गया था। क्या करें हम? रिंकू भाभी, आप बहस में हिस्सा लें, अपने रंगीन चिट्ठे ना खोलें। रंगीन का नाम दुख हो रहा है, अब रो रहा हूँ। अरशद जी, आप बताइए कि पति जो हैं वो अपनी बीवियों की कौन सी आदतों से परेशान रहते हैं? आई थिंक शादी, जो उनकी शादी करने की आदत है उससे बहुत परेशान है। कौन सी चीजें नहीं परेशान रहते? आई थिंक इससे नहीं परेशान रहते। जी। अच्छा। आपको क्या लगता है जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके बात सुन, मारा मारी अच्छी बात नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा, बातों ही बातों में छलका एक मशहूर एक्टर का दर्द। इसके लिए लीजिए कप्पू टिश्यू, सुलझाए आपके पति का इशू। ये हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं। नहीं, एक बात बताइए, आपका ये जो टिश्यू है, ये सिर्फ आंख से जो आंसू निकलता है वही पहुंचता है कि नाक से जो आंसू निकलता है वो भी पहुंचता है? देखिए, आपसे हमारी धमकी भरी गुजारिश है, ऐसी बेतुकी बातें ना करें। यही टिश्यू आपके मुंह में ठूस देंगे हम। देखिए, मारिए नहीं, एक तो गलत बात किया है। एक क्या है? अरे ये हमारी कुर्सी है, हमारी कुर्सी। देखिए, अब मैं ठीक है, एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं। ये लाइव टेलीकास्ट हो गया। सबसे ज्यादा तेज प्रसारण होता है लाइव, आप तो उससे भी आगे बढ़ गए। अरे आपसे विनम्र निवेदन है, कैमरा आपके बाप का नहीं है, हमारी फुटेज वेस्ट हो रही है। ऐसे ही चलिए चलिए जा रहे हैं चलिए टीवी के अंदर। एक तो इतनी बड़ी हैं, आपको टीवी पे लेके आ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? मरिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जैसी खूबसूरत बीवियों से भी क्या पति झूठ बोलते हैं? आखिरी बार इन्होंने आपसे झूठ कब बोला था? एक्चुअली मुझे याद नहीं है, क्योंकि इतना झूठ बोलता है ना अरशद की। मैं आई डोंट झूठ? रिमेम्बर द लास्ट टाइम जब ऐसा सच है। बोला। ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। इनको कोई ऐसी बात याद आई जिससे इनको अकेले को मजा आया? तो इसका मतलब है अरशद अक्सर झूठ बोलते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी मोटे मुंह वाली औरत? सबसे पहले तो आपसे एक सवाल, आपकी गर्दन कहाँ है? देखिए, मर्द लोगों को झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि उनके घर में ना उनकी बीवियां उन्हें प्यार नहीं देती। ए देखिए हमारे भैया दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके जब घर पे आते हैं, ये रिंकू भौजी उनको खाना तक नहीं देती है। अरे थका हुआ, डाइट पे होगा वो ना? डाइट पर नहीं, बहुत थका हुआ आता है घर पे, बहुत ज्यादा ही थका हुआ आदमी है। क्या ऐसा मर्द रोटी का निवाला उठाता है, मुंह तक नहीं पहुंचता, हम गर्दन नीचे क्या? कैसा मर्द का हम क्या करें?
हमारी तरफ क्या ध्यान देगा वो? उसको दूसरे मोहल्ले वाले देखो, सब लोग छेड़ते हैं हमको। क्या अच्छा आपको छेड़ते हैं? तेरे को छेड़ रहे हैं क्या? हाँ, और हम पूछ रहे हैं आपको। हमको ही छेड़ रहे हैं, एक्सिंग मरते कर रहे हैं। अभी हम मिश्रा पान भंडार वाला है, उसके पास गए कल हम। उसके अच्छा हम कहेंगे ना, हम करके बताएंगे। मिश्रा जी आप ये है ना फिल्म हाँ जी, में, तो बताइए। आइए 1 मिनट, एकदम पर पान वाला पान। एक तो मान लीजिए आप मिश्रा वाले हैं, पान भंडार वाले, हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं, यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है? हम तो अब सेक्सी वेक्सी तो हम हैं ही, जी ठीक है? बिल्कुल। तो आपका दिल कैसे ललचाएगा, वो ये है। और दूसरा सोचिए कि हमारी शादी नहीं हुआ है, ठीक है? हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं। जी अरे रुकिए रुकिए, ऐसा कुछ हो रहा है तो हम भी कुछ बनेंगे। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। अच्छा मिश्रा जी नमस्ते, नमस्ते। एक ठो पान तो लगाओ जरा। देखिए आपको बहुत उधार दे चुके हैं, अब बहुत हो गया। हमसे पैसे अबे। लोगे? हाँ? पान के ही पैसे ले रहे हो, और कोई काम के पैसे थोड़ी ले रहे। पान का पैसे? अच्छा हमसे पैसे लोगे? हाँ? हमको देख के जो तुमको एक बियर का नशा हुआ उसका क्या? निकालो 85 रुपया। इतना एंटरटेनमेंट तुम्हारा हो रहा है ना, उस हिसाब से तो तुम कर्जा में डूब जाओगे, पता है तुमको? बड़ा आया। आजकल तुम पान को कत्था कम और चूना ज्यादा लगा रहे हो, हम देख रहे हैं। तुम भी तो चूना लगा रहे हो साड़ी पहन के लोगों को। हाँ? इसका क्या? तू भी तो पहनी है जो हम है, तेरा भी तो वही है, इतना क्या? दोनों के ऊपर है वो। देखिए ये आप जो दोनों कर रहे हैं, इससे आप दोनों एंटरटेन हो रहे हैं। हमारी एंटरटेनमेंट का क्या? क्या? क्या एक एंटरटेनमेंट? गाना बजा चलते। एक बार मिस्टर अरशद वारसी और मरिया के लिए जोरदार तालियां। और रिंकू भाभी और संतोष के लिए गंदी गंदी तालियां। बड़ी बड़ी तालियां। हो गया आपका इंटरव्यू, सारा खराब कर दिया आपने हमारा। अभी कहाँ, अभी तो बाकी है खराब करना। और एक सेल्फी सबके साथ। हाँ वो तो बनती है। जेन्युइन औरत नहीं है। I can't see. रिंकू भाभी ध्यान से, आपका मुंह आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।